Yeah, hi guys. बातें विद नुक्कड़बाज is back again with another episode of a theatre rap. But इससे पहले मैं अपना theatre rap शुरू करूँ, let me just extend our congratulations to all the Padma Shri winners. I guess it is your excellence, dedication, and of course the selfless contributions to society that have not only enriched the nation but also inspired many. May your path continue to shine bright एंड अपलिफ्ट काउंटलेस लाइव्स। हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं अपने दूसरे थिएटर इवेंट की दैट आई कुड बी अ पार्ट ऑफ, एंड दैट वाज आगाज़। आगाज़ एक इनिशिएटिव है बाय नन अदर देन जूही गोयल, हु इज़ द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ अपना मंच। हर साल जूही गोयल जो हैं वो she gives chance to all those amateur, I would say artists. अब क्या होता है कि हम बहुत busy रहते हैं, whether we are students or maybe we are working professionals, because of which we are just not able to take time to fulfill our passion, है ना। लेकिन अगर आप में कीड़ा है एक्टिंग का, है ना, और आप उस मौके की तलाश में हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ आगाज़ का पार्ट बनना है। इट इज़ अ 1 डे प्रोडक्शन ओरिएंटेड वर्कशॉप जिसमें जो स्टार्ट होती है 1 बजे दोपहर को एंड ख़त्म होती है, ख़त्म से मेरा मतलब है टिल द टाइम द परफॉर्मर्स गो लाइव ऑन स्टेज, एंड इट इज़ अराउंड 7-7:30, क्योंकि जनरली जो वर्कशॉप का टाइम रहता है वो 1 से 7 बजे तक का ही रहता है। लेकिन बिकॉज वी ऑल आर different people, different performers perform, and we all are new, we don't even know each other, we are meeting under one roof. So start होते होते 7 के 7:30 बज ही जाते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा इस बार जब जूही ने बहुत ग्रेसफुली बोला कि क्योंकि मैंने देखा दैट पीपल वर ऑन टाइम, द फैमिली, फ्रेंड्स, theatre enthusiasts, they were all on time to attend this workshop. लेकिन of course कुछ last minute glitches तो होते ही हैं, because अब ऐसा तो नहीं था कि उनमें से कुछ ही थे जिन्होंने एक्टिंग को 1-2 बार पहले स्टेज फियर नहीं था जिनको, बट बहुत सारे ऐसे ही थे वर फेसिंग द कैमरा, ओवर सपोज टू बी ऑन द स्टेज फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन जूही ने बहुत ग्रेसफुली बोला कि प्लीज़ इंक्लूड ऑल दिस एज अ पार्ट ऑफ आवर प्रोसेस, एज अ पार्ट ऑफ आवर लर्निंग प्रोसेस। और अब ऐसा है कि जो ड्यूरेशन रहता है परफॉर्मेंस का इट इज़ नॉट मोर देन 10 to 12 मिनट्स, जो मैंने ऑब्जर्व किया। और आइडली the students are divided among 3 groups, and stories are being read. Then बहुत अब परफॉर्म तो आप 7 बजे के बाद करो, लेकिन अगर मैं उससे पहले के प्रोसेस को डिस्कस करूँ, देन जूही ऑल्सो ट्रीट्स द शी डजंट स्पून फीड, then of course because they are new and she has to babysit them, but again she teaches them in best of her capacity. शी मेक्स देम डू सम वॉइस एक्सरसाइजेज, क्योंकि लोगों को लगता है कि एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट बीइंग ऑन द स्टेज, बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, और जाओ बस अपनी लाइन्स बोल दो। ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत सारी मेहनत इट गोज़ बिहाइंड द आर्कलाइट्स, बिहाइंड द सीन्स। और जूही का जो मुझे प्लस पॉइंट ये लगता है आगाज़ का कि इसमें आप कम से कम प्रॉप्स यूज़ वो आपको करना बताती हैं कि आप कम से कम प्रॉप यूज़ करो, क्योंकि सब फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, उनको नहीं पता कि उनको कौन सी स्टोरीज दी जाएंगी परफॉर्म करने के लिए। और एंड नॉट एवरीबडी इज़ कैरिंग द ऑल द प्रॉपर्टीज़, प्रॉप्स इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टीज़, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये एक बहुत मुझे अच्छी चीज़ लगी उनकी। और वॉइस एक्सरसाइज भी काफ़ी मज़ेदार थी जिसमें कभी कभी हम, कुछ लोग तो बहुत लाउड होते हैं, उनको लगता है हम जितने लाउड होंगे तो शायद उतना ही मतलब हमें एक वील इन्जॉय द थंडरस एप्लॉज, और लोगों को लगेगा वाओ व्हाट अ परफॉर्मर, बट ऐसा नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर बहुत कोई स्लो बोल रहा है तो मतलब उसमें एक्टिंग का ए ही नहीं है, और मतलब और ही इज़ अ बिग नो, ही कांट मेक इन टू एक्टिंग, नहीं होता है ऐसे। थ्रोट एक्सरसाइज हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन है, और बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी होती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये मुझे लगी कि वहाँ पे ना आई गेट टू not I, in fact if few people had been there, you would have also got to meet people from different age groups. तो मतलब मुझे लगता है कि एक्टिंग तो मतलब एक ऐसी चीज़ है that really is loved by all. हम सब में एक्टर है भाई। जैसे बाथरूम सिंगर्स होते हैं ना, तो ऐसे बाथरूम एक्टर्स भी होते हैं। एनीवे, कट टू
जो आगाज़ है, आइडली मैंने 2-3 बार अटेंड किया है तो मैंने नोटिस किया है दैट 2-3 ग्रुप्स में ही टीम्स को डिवाइड कर दिया जाता है, और जो ड्यूरेशन रहती है परफॉर्मेंस की वो 10 से 15 मिनट की या मे बी 10 मिनट्स की ही रहती है, नॉट बियॉन्ड दैट। और इसमें इट जूही टेक्स अ बैक सीट। मतलब you will not see the lady, every time she's not the one who's introducing, okay fine, this is our first tag. Everything is being done by the students themselves. I think that makes them confident, that makes them take the charge. Okay fine, yes we can do, we have it on ourselves, and obviously there is a scope of improvement, we all know that. और उसके बाद एवरी आगाज़ का, कोई भी आगाज़ का अंजाम तब तक नहीं होता है जब तक जूही का अपना एक रिसाइटेशन रहता है। इस बार उन्होंने सादत हसन मंटो जी की काली सलवार को प्रस्तुत किया था, और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि उसमें बहुत सारे उर्दू वर्ड्स थे जिसमें जूही ने बैठकर जिनको अपने शब्दों में ट्रांसलेट किया, सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड, टू कॉम्प्रीहेंड। और मैं कुछ लोगों को देख रही थी, कुछ लोग बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट भी हो रहे थे, और उन्होंने तो गूगल पे मतलब ओपन भी कर लिया था कि कब ख़त्म हो रहा है, कब ख़त्म हो रहा है। बट आई थिंक जब इट्स अ रिक्वेस्ट कि एक्टिंग है, परफॉर्मेंस है, कुछ भी इट इज़ अ क्रिएटिव मीडियम, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। प्लीज़ सपोर्ट द आर्टिस्ट एंड द हार्ड वर्क, वैल्यू कीजिए उसे। और अगर आप भी इवन इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू परफॉर्म, यू ऑल्सो वॉन्ट टू बी आउट देयर। देखिए अपलॉज की बात तो बाद की आती है, सबसे पहले ये होता है कि टू फुलफिल योर पैशन, क्योंकि हम लोग हमारे इतने बिजी स्केड्यूल रहता है जिस वजह से हम लोग ना नहीं टाइम निकाल पाते हैं। और अगर हमें एक दिन कोई दे रहा है एंड दैट टू बी ऑन संडे कि जी ले अपनी ज़िंदगी, है ना, सो वाई नॉट। आई थिंक वी मस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। और वैसे वीकेंड क्लासेस, वीकडेज़ की क्लासेस भी अवेलेबल हैं। और आइए नेक्स्ट टाइम आई थिंक आगाज़ का 15 चैप्टर होगा, और प्लीज़ गेट इन टच विद द लेडी बिकॉज शी इज़ द बेटर पर्सन टू टॉक अबाउट इट। और बाकी आई विल बी बैक अगेन विद समथिंग इंटरेस्टिंग, सो कीप फॉलोइंग बातें विद नुक्कड़बाज।